कृपा के द्वारा गीले हो जाओगे, आनंद आ जाएगा। वो चीज हम लोगों के पास नहीं है जो आशीर्वाद आपके लिए आपके माँ बाप जी के पास है। माता पिता को धक्का दे के लोग तुलसी वन आश्रम आए, ये आश्रम कभी कल्याण नहीं कर पाएगा। आश्रम का आशीर्वाद वहीं फलीभूत होगा जिन्होंने माँ बाप जी का आशीर्वाद लिया है। घर में दोष ही नहीं रहेगा। आप उनके बराबर में सोफे पर तो बहुत बैठते हैं, कुर्सी पर बहुत बैठते हैं, कभी उनके चरणों में बैठने की कोशिश कीजिए और उस आनंद का अनुभव कीजिए। आप जानते होंगे कि मिट्टी के घड़े को टेकने के लिए नीचे एक इंडरी बनाई जाती थी। आपकी भाषा में क्या बोलते होंगे? गोल कपड़े की, उसको इंडी बोलते हैं, कहीं उसको इंडरी भी बोलते हैं। मेरी भाषा तो आप समझ रहे होंगे। उस इंडरी के ऊपर एक भरा हुआ घड़ा मटका रख दिया, फिर उसको एक स्टील की प्लेट से बंद कर दिया। मटका फुल भरा था। 2 दिन बाद या 4 दिन बाद या 8 दिन बाद आप देखेंगे जो इंडरी मटके के नीचे रखी है वो मटके के जल के द्वारा गीली हो जाती है। कभी भी आप देख लेना। जो प्लेट ऊपर रखी है 1 महीने के बाद भी देखोगे तो वो आपको सूखी की सूखी ही नजर आएगी। मटका भरा हुआ माता पिता की तरह है, इंडरी और वो ऊपर स्टील की प्लेट ये हम लोगों की तरह है। माता पिता के चरणों में बैठोगे, उनकी कृपा के द्वारा उस इंडरी की तरह गीले हो जाओगे। उनकी खोपरिया पर बैठने की कोशिश की तो स्टील की प्लेट की तरह सूखे के सूखे रहोगे। उनसे आप ठीक से बात नहीं करते हैं, उनकी बात आपको अच्छी नहीं लगती, इसका मतलब खोपड़े पर बैठ रहे हैं। कभी उनके चरणों में पामों से हाथ लगा करके बैठ के देखिए। आप पैसा कमाने के लिए दूर गए हैं, कभी वर्ष में 1 आध बार उन्हें बुलाइए, उनके कृपा के भाजक बनिए, उनकी कृपा के अधिकारी तो बनिए। उन वृद्धों के चरणों में बैठकर उस आनंद की अनुभूति तो कीजिए। मैं तो बहुत उत्साह के साथ यह बोल रहा हूं, घर में किसी भी प्रकार का दोष रह नहीं सकता। बहुत प्रमाणित बातें हैं। जपो हो तो होता हो मा प्रभो तो भौतिक को बलि। भौतिक बात को बलि पर चढ़ा दीजिए, अध्यात्मवादी बनिए, आशावादी नहीं कर्मवादी बनिए। कुआं खोद कर पानी पीने की कोशिश कीजिए। हम लोग रामकृष्ण के पुजारी हैं। राम ईश्वर बने उसके लिए वो लंका तक जाते हैं, भगवान लंका तक जाते हैं, उनकी पैदल यात्रा होती है। कोई राम ऐसे ही नहीं बन जाता, कोई कृष्ण ऐसे ही नहीं बन जाता। कृष्ण बनने के लिए मथुरा छोड़नी पड़ती है, कृष्ण बनने के लिए व्रज छोड़ना पड़ा। इतना नहीं, कृष्ण बनने के लिए टापू पर गुजारा करना पड़ा। कोई कृष्ण ऐसे ही नहीं बन गया। कारागृह में जन्म लेता है कृष्ण जो बनता है, वो कितने दुख झेलता है। दुखों का सामना कीजिए, इसके सामने कायरता मत दिखाइए। आज अमावस्या है, कल पूर्णमासी आएगी। आज रात है, कल सुबह दिन भी तो होगा। आज ठीक दिन है, कोई बात नहीं, कल बढ़िया भी तो दिन आएंगे। हारिए न हिम्मत, बिसारिए न हरि नाम। सफलता आपके पांवों में होगी। आप इस धरती के एक महाप्रभावशाली हैं। अपने आप को कमजोर मत समझिए, दिल बुझ मत बनिए, मन को कमजोर मत होने दीजिए। बड़ों का आदर करते रहिए, बड़ों के प्रति श्रद्धा रखिए, ईश्वर को ईश्वर ही मानिए, ईश्वर समझिए। इंसान को इंसान मानिए, किसी को कीड़ा मकोड़ा मत मानिए। नौकर चाकर भी आपके यहाँ रहते हैं, वो भी इंसान है। तुम्हें एक सहयोगी की जरूरत है, उसको परिवार चलाने के लिए कुछ धन की जरूरत है। ऐसी सामंजस्यता बैठाइए, तुम उसको ना छोड़ पाए, वो आपको छोड़ के ना जा सके।
तरक्की देखिए, ये तब होगा जब आपके स्वभाव में तीखापन नहीं है। घर ही के लोग प्रसन्न नहीं है तो नौकर चाकर क्या प्रसन्न होंगे। दोष देते हैं ग्रह रूठ गए, ये ग्रह किसी से नहीं भैया रूठते। वही बात है कि चलनी में दूध तो हेलो और कर्म ने दोष दे लो। स्वभाव इतना तीखा बना रखा है, फिर तो आप जैसा करेंगे बच्चे भी वैसा ही सीखेंगे। आज बच्चों को छिलवाई नहीं है, बच्चों को सहनशीलता नहीं है, बेटियों को नहीं है किसको? सबको अकड़ है, ऐंठ है। और यह जीवन के लिए इस मृत्यु लोक में किसी अभिशाप से कम नहीं है। इससे बड़ा नरक क्या होगा? चेहरे लटके हुए हैं, कोई किसी को बात करने को तैयार नहीं है। हमेशा आश्रम में रह रहे हैं, इस आश्रम में किसी की किसी से बोलचाल बंद नहीं होगी। और तुम घर में महीने महीने भर तक नहीं बोलते हैं। बेटा मम्मी पापा से नहीं बोलता है, हाँ, मम्मी पापा बहुओं से नहीं बोलते हैं। क्यों ऐसा होता है? फिर माथा पकड़ेंगे देवता रूठ गए। कोई देवता नहीं रूठा, आपने अपने जीवन जीने की शैली को खत्म कर दिया है। शैली को ऐसा बिगाड़ लिया है कि वो शैली ही बिगड़ गई, किसी काम की नहीं रही। तो इस रात्रि के समय में मैं आपको जगा रहा हूं इतनी देर तक, तो यह कह करके बात को मैं विराम की तरफ लेकर चलूंगा। माता पिता स्वजन पत्नी त्वत्पात्यानि समाश्रिता अभ्यागतो अतिथिश्च अग्नि पोषवर्गा अमीनव। परिवार आपके लिए अमृत हो जाएगा। माता पिता, गुरुजन, पत्नी, बच्चे, आने वाला अभ्यागत, अतिथि, इन सब का आदर मान सम्मान करना सीखिए। इन सबको अपना समझिए। आप देखिए आपके घर में संपदा आपका घर छोड़ करके नहीं जाएगी।